दो आदमी हाथ में बुक लिए खड़े थे। उनके चेहरे पर साफ शॉक था। पूरी टीम तेज धूप के नीचे लाइन में खड़ी थी। सुपिंग ये सब देखकर स्टन्ड रह जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह कंफ्यूज्ड। तभी एक आवाज आती है, हेयर इंस्पेक्शन पास। उसके सामने लोगों की भारी भीड़ थी। आवाज फिर गूंजती है, रेटिना स्कैन पास, ब्रेन वेव टेस्ट पास, क्रोमोसोम चेक कंप्लीट, आइडेंटिटी कंफर्म्ड, सेम ह्यूमन स्पीशीज। ये सभी लोग अलग अलग बेस सिटीज के सर्वाइवर्स थे। सुपिंग ऊपर से ये सब ऑब्जर्व कर रहा था। धीरे धीरे गेट खुलता है और अंदर से धुआं फैलने लगता है। वेलकम बैक। अगले ही पल सुपिंग नीचे उतरता है और तियाना शाओ के पास लैंड करता है। वो बुजुर्ग आदमी बोलता है, इतने सारे लोगों को वापस ले आए। फिर वो आगे इशारा करता है, तुअन सुहात, वो जूगे फैमिली, किन फैमिली और यान फैमिली के लोग हैं। ये सब दूसरे बेस सिटीज के फेमस एक्सपर्ट्स हैं। अगर ये हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारी पावर और भी बढ़ जाएगी। उसी वक्त टांग रुयान भी वापस आ चुकी होती है। वो हल्की सी झुककर कहती है, मैं देर से वापस आई। सुपिंग जैसे ही उसे देखता है वो तुरंत उसकी तरफ मुड़ता है। उसका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था, लेकिन वो अपने हाथ पीछे रखकर उन्हें छिपाने की कोशिश कर रही थी। टांग रुयान दोनों हाथों से स्वॉर्ड पकड़कर सर झुकाकर बोलती है, इतनी बड़ी स्केल पर आर्मी लीड करना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। रास्ते में रेबल्स और बीस्ट ने रोका, इसलिए काफी टाइम लग गया। मुझे सच में माफ करना। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि अचानक सुपिंग तेजी से उसके पास आता है और उसकी बैक थपथपाने लगता है। टांग रुयान पूरी तरह शॉक हो जाती है। सुपिंग मुस्कुराकर कहता है, कब से टांग रुयान इतनी स्ट्रांग हो गई? सच में अमेजिंग। टांग रुयान तुरंत उसे दूर धकेल देती है। तुम्हें क्या हो गया है? डरा क्यों रहे हो? सुपिंग कामली बोलता है, मैं सीरियस हूँ। थैंक्स फॉर योर हार्ड वर्क। ये सुनते ही टांग रुयान फ्रीज हो जाती है। उसके चेहरे पर हल्की शाइनेस और सिर से जैसे स्टीम निकलने लगता है। सुपिंग कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या हुआ? टांग रुयान नजरें चुरा लेती है, कुछ नहीं। फिर वो स्वॉर्ड आगे बढ़ाते हुए कहती है, ये तुम्हारी स्वॉर्ड, वापस ले लो। उसकी नजर बगल में खड़े लिटिल स्केलेटन पर जाती है। उसे याद आता है, पहले ये थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था। टांग रुयान उसे आगे लाते हुए कहती है, जरा चेक करो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सुपिंग उसे देखता है लेकिन समझ नहीं पाता आखिर गलत क्या है। वो तुरंत जवाब देता है, इस बड़ी बैटल के बाद लिटिल स्केलेटन अचानक ऐसा हो गया था जैसे उसकी सोल ही गायब हो गई हो। वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था और कुछ देर बाद ही नॉर्मल हुआ। सुपिंग ध्यान से सिस्टम पैनल को पढ़ता है। लिटिल स्केलेटन बोन एम्परर, एलिमेंट एट्रीब्यूट, डीमन लेवल 9, मैक्स कॉम्बैट पावर 24, टैलेंट हाई क्वालिटी, skills beast soul possession, reincarnation, star sword, puppet art, undead slavery, corpse raw, ability immortal bloodline, death sin। ये सब देखकर सुपिंग को कुछ अजीब लगता है। वो मन ही मन सोचता है, undead demon fruit गायब हो गया। वो एक पल के लिए शॉक हो जाता है। ये फ्रूट तो बहुत रेयर ट्रेजर था जो लिटिल स्केलेटन को एक फेटल अटैक से बचा सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि टांग रुयान के साथ लड़ते समय ये सच में एक बार मर चुका हो और उसी वक्त उसने ये फ्रूट यूज किया हो? ये सोचकर सुपिंग थोड़ा उदास हो जाता है। ये फ्रूट असल में टांग रुयान से ही मिला था। वो सिस्टम पैनल को हल्के से टच करता है। हालांकि ये बहुत वैल्यूबल था, लेकिन इसका इस्तेमाल जैसे अपने असली मालिक को लौटाना ही था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सेफली वापस आ गया। तभी सिस्टम एक एक्सप्लेनेशन दिखाता है। नॉर्मल डीमन पेट्स में लिम्ब रीजेनरेशन एबिलिटी होती है। जब तक उनका कोर डिस्ट्रॉय नहीं होता वो बार बार रिवाइव हो सकते हैं। लेकिन स्केलेटन किंग क्लैन की यूनिक एबिलिटी इमॉर्टैलिटी है। जब तक उनकी लाइफ स्पैन खत्म नहीं होती, चाहे कितनी भी डैमेज हो, वो डेथ रेल्म से वापस आ सकते हैं, यानी अनलिमिटेड रिवाइवल। रिवाइवल का टाइम इंजरी की सेवेरिटी पर डिपेंड करता है। ये सुनकर सुपिंग पहले शॉक फिर खुश हो जाता है। अनलिमिटेड रिवाइवल। तो टांग रुयान ने जो कहा कि लिटिल स्केलेटन मूव नहीं कर रहा था, असल में वो स्केलेटन किंग ब्लड लाइन एक्टिवेट हो रही थी। वो बड़ी मात्रा में कॉर्प्स ऑरा एब्जॉर्ब कर रहा था। अनडेड डीमन फ्रूट को रिफाइन करके अपनी ब्लड लाइन टैलेंट अवेकन कर रहा था। इमॉर्टल डेथ सिन। दूसरी तरफ टांग रुयान ये सब देखकर थोड़ी कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो चुपचाप सोचती है, सुपिंग इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? क्या सच में कोई प्रॉब्लम है या वो मुझसे नाराज है? सुपिंग स्वॉर्ड वापस टांग रुयान को दे देता है और हल्का सा खांसते हुए बोलता है, लिटिल स्केलेटन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं, तुम जाओ। और ये स्वॉर्ड अगर तुम्हें यूज करने में कंफर्टेबल लगे तो इसे अपने पास ही रख लो। टांग रुयान ये सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाती है। ये मुझे दे रहे हो?
लेकिन तुमने पहले कहा था ये एंशिएंट सीक्रेट ट्रेजर है, ट्रू ड्रैगन डायन का। तभी सूपिंग हवा में उड़ते हुए पीछे मुड़कर चिल्लाता है, हाँ मैंने कहा था, लेकिन ये नहीं बताया कि ऐसे ट्रेजर्स उस आदमी ने मुझे पूरा एक वेयर हाउस भर कर दिए हैं। रिलैक्स, इसे अपने पास रखो। और इतना बोलकर वो इंस्टेंटली गायब हो जाता है। नीचे खड़ी टैंग रुयान जल्दी से पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? सूपिंग की आवाज दूर से आती है, शॉप में वेट करना, तुम्हें कुछ देना है। सीन कट। अब टैंग रुयान शॉप में वापस आ चुकी है। वो बोर्डम में वेट कर रही है, अपनी रिस्ट वॉच देखती है और कंफ्यूज्ड होकर बोलती है, कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं, आखिर सूपिंग कर क्या रहा है? तभी एक आदमी आता है, क्लैन लीडर टैंग रुयान। वो तुरंत पीछे मुड़ती है, उसके पीछे लोगों की भीड़ खड़ी थी। लिंसन रिस्पेक्ट के साथ रिपोर्ट करता है, आपके आदेश के अनुसार सभी घायल लोगों का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है और जो बैटल पेट्स ट्रेनिंग के लिए आए हैं उन्हें भी लेकर आ गया हूँ। कृपया बताइए इन्हें किससे सौंपना है? टैंग रुयान बिना हिचक हाथ आगे बढ़ाती है, मुझे दे दो, आइडेंटिटी डिटेल्स भी यहीं रजिस्टर कर लो। ये सुनकर लिंसन शॉक हो जाता है। क्या? वो जल्दी से समझाता है, आप टैंग क्लैन की लीडर हैं, भविष्य में पूरे कॉन्टिनेंट के टॉप पर खड़ी होंगी, आप ये काम कैसे कर सकती हैं? टैंग रुयान सीरियस होकर जवाब देती है, बाहर मैं टैंग क्लैन की लीडर हूँ, लेकिन इस शॉप में मैं सिर्फ तुआनु की एम्प्लॉई हूँ। कोई प्रॉब्लम है? पीछे खड़े लोग ये सुनकर धीरे धीरे फुसफुसाने लगते हैं। लिंसन धीमे स्वर में कहता है, सब लोग आपके लिए जान देने को तैयार हैं, उनका सपना आप पर टिका है, कृपया उसे ऐसे मत तोड़िए। तभी अचानक उनके पास एक स्पेशल क्रैक खुलता है और एक आवाज आती है, काफी देर से वेट कर रही थी। टैंग रुयान शॉक होकर देखती है, सूपिंग सामने खड़ा था। वो कैजुअली बोलता है, थोड़ा टाइम लग गया, मैं क्लोन के लिए गैदरिंग स्किल चुन रहा था और लिटिल स्केलेटन की न्यू एबिलिटीज भी चेक कर रहा था। लिंसन ये देखकर पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है, बिना वार्निंग के स्पेस से निकल आया। वो हैरानी से पूछता है, क्या तुम सूपिंग हो? लेकिन सूपिंग उसे इग्नोर कर देता है। वो सीधे टैंग रुयान की तरफ कुछ फेंकता है, ये शॉप का मैटर है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। शॉर्ट में अब से हर ट्रेनिंग के बाद लो लेवल बैटल पेट फूड जनरेट होगा जिसे हम सेल करेंगे। टैंग रुयान, इसे एक्सेप्ट करो। टैंग रुयान उस आइटम को पकड़ती है। जैसे ही वो उसके हाथ में आता है वो तेज चमकने लगता है। अचानक कई वर्चुअल बैटल पेट्स के शैडोज सामने आ जाते हैं। वहां खड़े लोग डर के मारे चिल्ला उठते हैं, ये ऑरा गलत नहीं हो सकता, ये वही है जिसने कभी पूरे टैंग क्लैन को तबाह कर दिया था। भीड़ सन्न रह जाती है, ये बीस्ट किंग है। लिंसन वहीं जड़ हो जाता है, नहीं ये कोई साधारण बीस्ट किंग नहीं है। एक के बाद एक कई टेरिफाइंग बीस्ट्स दिखाई देते हैं, डीमन क्रोकोडाइल, स्वॉम्प ड्रैगन और एक जहरीला स्कॉर्पियन। फिर एक और बीस्ट किंग जिससे प्योर डेथ ऑरा निकल रही थी, आर्मर्ड डीमन, क्लिफ बीस्ट। सबके चेहरे पर शॉक। ये सब लेजेंडरी क्रीचर्स हैं, इनसे अगर लड़ाई शुरू हो जाए तो 10 दिन 10 रात तक खत्म नहीं होगी, जब तक दुश्मन मर न जाए या खुद का खून खत्म न हो जाए। लिंसन घबराकर सोचता है, मैंने भले ही इल्यूजन सी गॉड स्लैश सीखा हो, लेकिन फिर भी इनको हराना मेरे बस की बात नहीं। तभी सूपिंग हल्की नजर डालता है और वो तीनों बीस्ट किंग्स कांपने लगते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखता है। अगले ही पल वो सीधे सूपिंग के सामने घुटनों पर गिर जाते हैं। टैंग रुयान ये देखकर शॉक हो जाती है। दूर खड़े टैंग क्लैन के लोग फुसफुसाने लगते हैं। जो बीस्ट किंग अभी तक घमंडी थे वो अब घुटनों पर हैं। वो बीस्ट टैंग रुयान की तरफ देखते हैं जैसे परमिशन मांग रहे हों। सूपिंग उसकी तरफ मुड़कर कैजुअली बोलता है, ये मुझे फूड कलेक्ट करते वक्त मिले थे, टैलेंट ठीक लगा तो पकड़ लाया। तुम्हारे पास अभी तक कोई प्रॉपर बैटल पेट नहीं है, राइट? तो ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये सुनते ही टैंग रुयान पूरी तरह स्टन्ड, उसकी आंखें फैल जाती हैं। बाकी लोग भी शॉक में चिल्ला उठते हैं, बीस्ट किंग गिफ्ट कर रहा है। हालांकि टाइटल लेवल पर हाई लेवल बीस्ट किंग से कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है, लेकिन